सत्ता का असर, विधायक के बेटे ने सीएचसी अधीक्षक की कुर्सी पर बैठ दिए निर्देश, वीडियो हुआ वायरल। रामपुर जनपद की विधानसभा स्वार क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सत्ता के प्रभाव का खुला प्रदर्शन देखने को मिला। वायरल हो रहे एक वीडियो में बताया जा रहा है कि स्वार विधानसभा से अपना दल विधायक शफीक अंसारी के बेटे मोहम्मद उमेर अंसारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि विधायक का बेटा पुलिस और सीएचसी अधीक्षक के साथ अस्पताल का निरीक्षण कर रहा है। इस दौरान वह अधिकारियों को निर्देश देता नजर आ रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सत्ता के दुरुपयोग के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई करता है और पूरे मामले की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। यही नहीं, विधायक के बेटे मोहम्मद उमेर अंसारी विधायक का स्टिकर लगी कार में पुलिसकर्मी गनरों के साथ की वीडियो में नजर आए हैं। सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी सरकार द्वारा विधायक शफीक अहमद अंसारी को दिए गए हैं, वह उनके बेटे की सुरक्षा करते दिखाई देते हैं। क्या विधायक के बेटे अपने पिता के विधायक बनने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनके पिता ने ही उनको पूरी छूट दे दी है, जिससे कि वह आम जगह के साथ साथ सरकारी विभागों में जाकर निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों की कुर्सी पर बैठते हैं, साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। क्या ये सही है? अगर सही है तो अन्य जनप्रतिनिधियों के परिवार के लोग भी इस तरीके से गलत इस्तेमाल करेंगे। अगर गलत है तो प्रशासन इस पर रोक क्यों नहीं लगाता? क्या प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, जिसका इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश शंखधार है। क्या मामला है आगे? ये विधायक जी का जो बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, कहीं ना कहीं आज की तारीख में सत्ता की जो हनक है वो अधिकारियों पर हावी होती जा रही है। आज आपने एक वीडियो देखा होगा कि जाकर के विधायक जी के सुपुत्र साहब, ये निश्चित रूप से हो सकता है कि विधायक जी ने उनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। प्रतिनिधि का काम यह है कि अगर समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं पर अधिकारियों से वार्ता करके उनका समाधान कराया जाए, उस पर पत्र लिखा जाए, पत्राचार किया जाए, बात की जाए। ये सारे अधिकार प्रतिनिधि के पास सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा कोई अधिकार प्रतिनिधि के पास नहीं होता। वो जाकर के औचक निरीक्षण करे और किसी एक संवैधानिक जो व्यक्ति है, जैसे कि चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ करके और ऐसा निरीक्षण करें। और एक हमारे जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वो बराबर में खड़े हुए हैं, एक MBBS डॉक्टर उनको खड़े होकर के अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। क्या ये सही है? हमने दिशा निर्देश भी दे रहे हैं वो अधिकारी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है कि अगर हमारे डॉक्टर साहब इतना भाव उस व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं? क्या कौन सी कमी स्वास्थ्य महकमे में है जो कि वहां पूरी लीपापोती करने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक बटरिंग करने का प्रयास, एक चापलूसी करने का जो प्रयास किया गया है, वो गलत है, निंदनीय है। इसके संबंध में हमने जो अपना दल एस के जिलाध्यक्ष हैं उनको भी अवगत कराया और आपसे आग्रह किया है कि आपके जो माननीय विधायक जी हैं, अगर उनके द्वारा उनको निश्चित रूप से प्रतिनिधि बनाया गया तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार का औचक निरीक्षण करना और अपनी पूरी अमले को ले जाकर के एक भौकाल बनाना, और वो भी विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, ये किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं है, ये गलत है। और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन अनुप्रिया पटेल जी, उन तक बात पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का जो कृत्य जनपद रामपुर में हो रहा है वो गलत है और किसी भी तरह के ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो है सोशल मीडिया पे एक खबर चली है, अखबार में भी छपी है वो, और बड़ी अफसोसनाक घटना है कि जो विधायक को करना चाहिए काम वो विधायक पुत्र कर रहे हैं। और विधायक पुत्र जो हैं काफिले के साथ हुटर बजाते हुए, एक आतंक फैलाते हुए क्षेत्र में घूम रहे हैं खुलेआम। और जो सुरक्षा कर्मी विधायक को मिले हैं वो सुरक्षा कर्मी विधायक पुत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। क्या अधिकारियों का शोषण कर रखा है? बड़े अफसोस की बात है ये। कम से कम जिस आदमी को सुरक्षा गार्ड मिले हैं उसी सुरक्षा के लिए रहने चाहिए। ये नहीं कि बाप के साथ भी हो, बेटे के साथ भी हो। सुरक्षा विधायक की होती है या बेटे की होती है? अस्पताल में मैंने देखा कि विधायक पुत्र निरीक्षण कर रहे हैं,
जो उन्हें अधिकारी नहीं है। और एक बात और ये है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, MBBS, और वो अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं एक ऐसे आदमी के लिए जो सड़क छाप है, उसके लिए कुर्सी छोड़ रहे हैं और वो कुर्सी पे बैठा। अरे कैसे अधिकारी हो गए, कैसे अधिकारी हो गए कि उन्हें अपने खुद को ये पता नहीं कि हम क्या हैं, और उसके लिए कुर्सी छोड़ रहे हैं और वो कुर्सी पे बैठा है। ये कैसे निरीक्षक कर रहे हैं? निरीक्षक करने का तो कोई अधिकारी नहीं है उन्हें। विधायक पुत्र को अधिकार नहीं है निरीक्षक करने का, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो मैं तो अधिकारियों से अपील करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कम से कम अपने पद का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वो MBBS डॉक्टर हैं, पढ़ लिख के आए हैं, उन्होंने पैसा खर्च करा है, कम से कम अपनी अहमियत को समझे। और फिर एक चीज और है उसमें कि जो सुरक्षा गार्ड विधायक को मिले हैं, वो सुरक्षा गार्ड विधायक पुत्र के साथ अस्पताल में हैं, निरीक्षक के साथ में देखा गया उन्हें, खबर छपी है उनकी अखबार में, सोशल मीडिया में देखा गया उन्हें। ऐसे सुरक्षा गार्डों को भी कम से कम ये होना चाहिए कि हम किसकी सुरक्षा में लगे हैं, उसी की सुरक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी दूसरे आदमी की सुरक्षा करनी चाहिए।